एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का वीडियो में हम लोग क्लास 10 का सब्जेक्ट हिंदी का नेताजी का चश्मा चैप्टर का क्वेश्चन आंसर करेंगे। अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। स्टार्ट करते हैं एक नंबर से। तो क्या है क्या है नेताजी का चश्मा। तो एक नंबर क्या है, सेनानी ना है होते हुए भी चश्मे को लोग कैप्टन क्यों कहते हैं। तो क्या है ये आंसर में, लोग चश्मे वाले को कैप्टन चश्मे वाले कहकर पुकारते थे। वो एक देशभक्त था। उसे नेताजी का चेहरा बिना चश्मे के अच्छा नहीं लगता था। अंत वो उस पर चश्मा लगा देता था। यद्यपि वो सेनानी नहीं था, पर फिर भी लोग उसे कैप्टन कहते थे। वो ऐसा मजाक उड़ाते कि दुष्ट से कहते थे। वैसे यह बात रस ही बिनी रही कि लोग उसके कैप्टन क्यों कहते थे। पहलवान भी इसके बारे में कोई बात करने को तैयार ना था। तो एक नंबर समझ में आ गया। अब दूसरा नंबर देखते हैं। दूसरा क्या है, आप लोग नोट्स करते जाइएगा, नोट्स कर लीजिएगा। क्या है, बार बार सोचते क्या होगा उस कौम का जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी जीवनी जिंदगी सब कुछ होम देने वाले पर भी हंसती है और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा पूरा यहाँ से यहाँ तक। क्या है आंसर, इस कथन का आशय है कि जो अपने बलिदानियों का सम्मान करना नहीं जानते, उन्हें भविष्य उज्जवल नहीं हो सकता। जिन लोग के देश के लिए अपना स्वस्थ बलिदान कर दिया, वो लोग समाज के सम्मान के पत्र हंसी के नहीं, ऐसे कौम लालची होती है। अब तीन नंबर क्या है, पान वाले का एक चित्र प्रस्तुत करें। तो आंसर क्या है, इसका आंसर है पूरा टोटल यहाँ से यहाँ तक। नोट्स कर लीजिएगा। क्या है, पान वाले स्वस्थ पान भंडार था। उसकी दुकान पर नहीं, मुंह में भी पान ढुसा था। पान के कारण वो बात तक नहीं कर सकता था। यदि उसे कोई पूछ ले तो पहले उसे पीछे मोड़ थकान पड़ता था। हाँ, स्वाभाविक से वो बहुत ही रसिया, हंसरोड़ और मजाकिया था। वो शरीर से मोटा था। उसकी तेंद निकली रहती थी। अंत वो जब भी हंसता था तो उसकी तोंद थिरकन लगती थी। हंसने पर उसके पान वाले लाल काले दांत खिल उठते थे। वो बातें बनने में उत्साह था। उसकी बोली और हंसी स्वयं का पुट बना रहता था। इसके बाद देखेंगे 4 नंबर। 4 नंबर क्या है, 4 नंबर है, वो लकड़ा क्या जाएगा फौज में पागल है। पागल कैप्टन के प्रति पानवाले की इस टिप्पणी पर अपनी प्रतिक्रिया लिखे। तो इसका आंसर है पूरा यहाँ से यहाँ तक। तो नोट्स कर लीजिएगा। इसके बाद आता है 5 नंबर। 5 नंबर क्या है,
नेताजी का चश्मा पढ़कर आपके मन में क्या विचार आता है? तो क्या है, नेताजी का चश्मा पाठ पढ़कर हमें मन में नेताजी के बारे में विचार आता है कि उन्हें हमारे देश के लिए कितनी बड़ी कुर्बानी दी। उसके साथ साथ अन्य देशभक्त को भी स्मरण हो आता। हमें उन सभी का सम्मान करना चाहिए, किसी भी कारण से उनका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। इसके बाद है 6 नंबर। 6 नंबर क्या है? कैप्टन चश्मा वाले के साथ कैसे व्यवहार किया जाना अपेक्षित था? तो आंसर है, यहाँ से यहाँ तक नोट्स कर लीजिएगा आप लोग। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है। क्या है? कैप्टन चश्मा वाले के साथ सहानुभूति एवं सहयोग गुणपूर्ण व्यवहार किया जाना चाहिए। एक वो अपन व्यक्ति था, फिर भी किसी से मांगता नहीं था, बल्कि नेताजी के सम्मान की रक्षा अपने योगदान कर रहा था। लोगों की उसकी अपेक्षा करने निय है। वो समाज के सम्मान पाने का पूरा हकदार था। इसके बाद आता है क्या? 7 नंबर। 7 नंबर है, क्या है 7 नंबर? जब तक हकदार साहब ने कैप्टन को साक्षात देखा नहीं था, तब तक उनके मानस पटल पर उनका कौन सा चित्र रहा होगा? अपनी कल्पना में लिखे। तो आंसर होगा यहाँ से पूरा यहाँ तक नोट्स कर लीजिएगा। क्या है? हकदार साहब ने जब तक कैप्टन को साक्षात नहीं देखा था, तब तक उनके मन में कैप्टन की मूर्ति एक भरकम मजबूत शरीर वाले रौबदार व्यक्ति की रही होगी। कैप्टन शब्द इस प्रकार की छवि उभर है, यह सोचते रहे कैप्टन एक गड़ित बदन का होगा, पर फौजी वेशभूषा में रहता होगा। उसकी बड़ी बड़ी मूछें होगी और आवाज़ भी रौबदार होगी। इसके बाद होगा 8 नंबर। 8 नंबर क्या है? सीमा पर तैनात फौजी की देश प्रेम पर प्रायश्चित नहीं देते। हम सभी अपने दैनिक कार्यों की किसी न किसी रूप में देश प्रेम प्रकट करते हैं, जैसे सार्वजनिक संपत्ति के नुकसान न पहुंचाना, पर्यावरण संरक्षण आदि। अपने जीवन जगत से जुड़े ऐसे और कार्य का उल्लेखन करना। तो इसका आंसर क्या होगा? यहाँ से यहाँ तक नोट्स कर लीजिएगा। सबसे पहले क्या है? हमारे जीवन जगत में जुड़े अनेक ऐसे कार्य हैं जिनके हम देश प्रेम का परिचय दे सकते हैं। क नंबर, बिजली पानी की बर्बाद होने से बचाकर उन्हें व्यस्त नहीं करना चाहिए। पार्कों को साफ सुरक्षा रखकर वृक्षारोपण करने और वृक्षों के काटने का रोककर शिक्षा का प्रसार करके सर्व शिक्षा अभियान चलाकर गैर कानूनी कार्य संलिप्त होकर अपने महापुरुषों और देशभक्तों का उचित सम्मान करें। इसके बाद है 9 नंबर। 9 नंबर क्या है? चौराहे पर मूर्ति लगाने पर क्या उद्देश्य हो सकता है? मूर्ति के प्रति लोग का क्या कर्तव्य होना चाहिए? तो आंसर है चौराहे पर मूर्ति लगाने का यह उद्देश्य हो सकता है कि लोग उस व्यक्ति को
याद रखें, किसी महापुरुष की स्मृति को जीवन रखने के लिए चौराहों पर मूर्ति लगी जाती है। यो एक प्रकार से महापुरुष के प्रति लोग की श्रद्धांजलि होती है। मूर्ति के प्रति लोग यो कर्तव्य बना जाता है कि वो उसका सम्मान बनाए रखे। मूर्ति का साफ सफाई एक रखवाल की और भी पूरा ध्यान दिया जाना चाहिए। इसके बाद है 10 नंबर। 10 नंबर क्या है? नेताजी का चश्मा नामक पद का प्रतिपद स्पष्ट करें। तो क्या है? नेताजी का चश्मा एक रोक कहानी। इसके लेखक कहना चाहता है कि देशभक्त का संबंध मन ही भावना से देशभक्त प्रकट करने के लिए न फौजी होने जरूरी है, न शरीर शक्ति होने। कोई भी मनुष्य, चाहे वो बच्चा हो या बूढ़ा, देश प्रेम हो सकती है। यदि कोई मनुष्य अपने महापुरुष को सम्मान के लिए छोटा सा त्याग करना है तो वो देशभक्त है। इस कहानी में यह भी दिया गया है कि देशभक्त की भावना छोटे से छोटे कस्बे में भी दिखाई देती है। इसका बताता है 11 नंबर। 11 नंबर क्या है? हवलदार कैप्टन के बार बार चश्मे बदलने पर यूं क्यों नहीं करता? तो आंसर है, हवलदार स्वयं देशभक्त और सकारात्मक मनुष्य है, इसलिए वो अच्छी बातें का आदर्श करना जानता है। उनकी कमियां निकलना नहीं। यह कारण है कि कैप्टन द्वारा बार बार नेताजी का चश्मा बदलने पर वो उनकी प्रशंसा ही करता है। इसके बाद है 12 नंबर। क्या है? कैप्टन को पागल और लगड़ा कहने वाला पानवाला उसकी मृत्यु पर दुखी क्यों था? तो आंसर है पूरा यहाँ से यहाँ तक। तो क्या है? जबकि कैप्टन जीवित रहा, पानवाला उसे उनकी आजुबा मानता था। वो उसकी देशभक्त का भी मजाक उड़ाता था और उसके लिए हंसी का पात्र था, परंतु उसकी मृत्यु पर अनुभव हुआ कि केवल वही सुबह की मृत्यु की चिंता करता था। कस्बे के और किसी के पास इतना समय और भाव नहीं कि मृत्यु का ध्यान रखे, तभी उसकी मृत्यु का दुख प्रकट किया। तो इस चैप्टर में इतना ही था। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज का वीडियो में इतना ही। तो तब तक चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा।